हेलो गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के ऊपर नई वीडियो लेके आया हूं और आज मैं आपको कैंपस रिव्यू देने वाला हूं। जैसे कि टाइटल के अंदर आपने देख लिया होगा, स्कूल फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा के अंदर सिचुएटेड एक कैंपस है और मेरे पीछे आप एयरक्राफ्ट देख सकते हो, कॉलेज का ये एयरक्राफ्ट है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कैंपस टूर देने वाले हैं। लैब्स, क्लासरूम्स, क्या फैसिलिटीज कैंपस आपको दे रहा है, प्लेसमेंट और स्टूडेंट से भी आपको मिलवाएंगे। साथ में जो फैसिलिटीज इस कैंपस के अंदर आपको मिलेंगी, हर चीज़ के ऊपर ब्रीफ में बात करेंगे। तो चलिए हम धीरे धीरे इस कैंपस को एक्सप्लोर करते हैं और आपका डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं कि ये कैंपस आपको चूज करना चाहिए या नहीं। सो ये रहा सेम का कंप्लीट कैंपस। इसके 4th फ्लोर के ऊपर हम जाने वाले हैं अभी, एंड दिस इज द एंट्रेंस जिसके थ्रू हम जो है इस कैंपस को एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी हम पहुंच गए हैं सेम के कैंपस के अंदर एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दिस कैंपस। एंड अभी हम मैम से आगे असिस्टेंस लेने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इस कैंपस के अंदर आपको मिलेंगी एंड क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ये आपका यहाँ पे रिसेप्शन मिलने वाला है, आपको लोगो देख सकते हो। एंड ये ग्रुप जो है सेम कॉलेज जो है इंटरग्लोब ग्रुप का है। सो इंटरग्लोब ग्रुप के बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं इंटरग्लोब ग्रुप के अंदर। बट सो दिस इज़ द मेन कॉरिडोर ऑफ सेम कैंपस। सारे लैब्स, क्लासरूम्स एंड लाइब्रेरी, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम चलने वाले हैं यहाँ पे मैकेनिकल शॉप के अंदर एंड वहाँ से बात करेंगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें। सो दिस इज़ द एयरक्राफ्ट सिस्टम्स शॉप जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। हेलो सर, सर फ्री हैं अभी? ओके सो सर मैं आपको एक माइक लगा देता हूँ। अच्छा, लगा दीजिए। सर अभी हमें थोड़ा सा आपको कैंपस के जो ये मैकेनिकल शॉप है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा। और स्टूडेंट किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट। सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। अच्छा, कि आप, मेरे को पता चला अभी AME रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, सेक्टर में काम किया हुआ है सर ने, तो सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या चीज़ें हैं। खैर बिल्कुल। मैं जगदीश्वर कुमार मौर्य और इसके पहले मैं जेट एयरवेज में न्यू दिल्ली स्टेशन पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर था। ओके, अभी आप अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सो सर दिस इज द मैकेनिकल लैब। दिस इज बेसिकली द एयरफ्रेम सिस्टम्स लैब। ओके, इसमें क्या है, एयरफ्रेम में जो हमारे सिस्टम्स हैं, जैसे रिफ्यूलिंग सिस्टम हो गए, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम हो गए, न्यूमेटिक पावर सिस्टम हो गए, उनसे एसोसिएटेड जो कंपोनेंट्स हैं हमारे एयरक्राफ्ट में, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ड्यूरिंग थ्योरी क्लास में जब होता है हम डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जो मौका के ऊपर हम उसको ऑपरेट करके बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको बताते हैं। ओके, लाइक जैसे ये डोर है। हाँ, डोर है। इधर जो है हमारे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिक पंप्स रखे हुए हैं, ये वेन टाइप पंप, पिस्टन टाइप पंप, डिफरेंट टाइप के पंप्स रखे हुए हैं इधर। ये हाइड्रोलिक सिस्टम के जो हमारे टैंक होते हैं जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड रखा होता है, वो टैंक्स इधर रखे हुए हैं। ये रियल है या रियल है। ओके, रियल टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं ये। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। उसके बाद जो कुछ हमारे फ्लाइट कंट्रोल्स हैं, फ्लाइट कंट्रोल्स मतलब रडर, एलिरॉन, एलिवेटर, तो वो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं जो पुराने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं। ओके, जैसे ये हमारा एलिरॉन रखा हुआ है, इधर हमारे ये स्लैट रखे हुए हैं। ओके, नीचे हमारे ये जो हमारे विंडो पैनल रखा हुआ है, जो एयरक्राफ्ट में विंडो पैनल होता है, वो पैनल रखा हुआ है। ये सारे रियल है, मतलब जो एयरक्राफ्ट से। हाँ, सारे रियल कंपोनेंट्स रखे हुए हैं इसके। ठीक है। तो ये जब हम थ्योरी क्लासेज लेते हैं, ड्यूरिंग थ्योरी क्लासेज जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो बच्चों को इसमें लिया के एक्चुअली दिखाते हैं कि हाँ एक रियल सिस्टम में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बच्चों को एक रियल व्यू मिलता है यहाँ से कि यस एक्चुअली ऐसे होता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम द बुकिश नॉलेज दे विल गेट द रियल नॉलेज एंड दे विल सी द रियल थिंग्स व्हाट इट इज। तो जो बुक्स होती हैं, जो थ्योरी पार्ट आपने बोला, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि बिल्कुल उसमें थ्योरी पार्ट्स में ये सारी चीजें, इन सब सिस्टम्स के बारे में लिखा हुआ है। बट वो बच्चे हम बुक में पढ़ते हैं और उनको एक्चुअल रियल में कैसा होता है वो बच्चे यहाँ आके देखते हैं, तो एक रियल फीलिंग होती है, बच्चों को अच्छा नॉलेज होता है। ओके, जैसे मैंने सुना जैसे ये रिवेट्स लगी हुई हैं, तो इनका भी प्रॉपर डायमेंशन होता है। हाँ बिल्कुल सर, ये रिवेट्स लगी हुई हैं, इनकी प्रॉपर डायमेंशंस होती हैं और ये जो हम रिवेट्स हम लगाते हैं उसका एक प्रॉपर तरीका है, एक रूल है कि कितनी डायमेंशन की रिवेट हम लगाएंगे, उसके लिए बाकायदा एक रूल है। उस रूल के हिसाब से
कहाँ पर हमें रिवेट लगानी है, उस मटेरियल की थिकनेस कितनी है, तो कितने स्ट्रेंथ की रिवेट चाहिए, उस रिवेट की साइज क्या है, अकॉर्डिंगली सब बताया जाता है। और ये जो इसमें जो लगी हुई हैं तो इंस्टॉल्ड है, बट इसके अलावा जब ये प्रैक्टिकल हम कराते हैं तो सीट मेटल का शॉप है उस साइड में। ओके। उस साइड में तो हम एक्चुअल कैलकुलेट करके उनको जॉब बनवाते हैं। एक प्रैक्टिकल एक जॉब दे दिया जाता है कि इतनी थिकनेस है, ये मटेरियल है, आप रिवेट की साइज डिटरमिन कीजिए, रिवेट के बीच की स्पेसिंग क्या है वो डिटरमिन कीजिए, इस तरह की रिवेटिंग आपको करनी है। तो वहाँ से बच्चों को रियल फील आता है। यहाँ पे ये जो हमारा कंप्रेसर रखा हुआ है, Okay. हम इसमें न्यूमेटिक हैमर लगाते हैं और सीट मेटल शॉप में इसकी प्रैक्टिकल कराते हैं। ठीक है। तो आपका बोलने का मतलब कि थ्योरी के अंदर, मतलब बुक्स के अंदर, जैसे कई बार स्टूडेंट्स हाँ, पूछते हैं कि बिल्कुल क्या पढ़ाई होती है, तो बेसिकली ये बेसिक्स होते हैं हाँ, उनको कि क्या एयरक्राफ्ट का पार्ट कैसे कनेक्ट होना है और कैसे ये मैन्युफैक्चर किया गया, कैसे इसकी रिवेटिंग करी गई, सारा प्रोसेस बताया जाता है, सारे रूल्स बताए जाते हैं प्रैक्टिकली, और देन फिर प्रैक्टिकली वो उनको परफॉर्म बिल्कुल। करते हैं इस चीज़। अब ये हमारा ये जो हमारे लैंडिंग गियर सिस्टम है, लैंडिंग गियर सिस्टम का मतलब जो एयरक्राफ्ट में व्हील लगे होते हैं, वो नोज में एक आगे व्हील लगा होता है, उसके पीछे जो दो मेन व्हील लगे होते हैं। तो कुछ एयरक्राफ्ट में तो वो एकदम फिक्स होते हैं, वो बहुत पुराने एयरक्राफ्ट थे, बट अभी नए वाले में जो हमारे व्हील लगे हैं वो सारे जब एयरक्राफ्ट लैंड होता है तो ग्राउंड पे टच हो जाते हैं, लेकिन जैसे एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होता है तो सारे व्हील रिट्रैक्ट हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में उसकी बेली में जाके फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ड्रैग कम होता है। तो ये उस सिस्टम को बोलते हैं लैंडिंग गियर एक्सटेंशन रिट्रैक्शन सिस्टम। उसका ये मॉकअप है कि कैसे डाउन पे आता है, फिर कैसे हाइड्रोलिक पावर से वो अप चला जाता है, तो उसका ये मॉकअप यहाँ पे लगाया गया है। तो गाइज सर ने हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया कैसे जहाज़ का लैंडिंग गियर काम करता है और कैसे जो है AMEs इसका टेक केयर करते हैं जिससे जहाज़ सेफली लैंड कर पाए। गाइज अभी थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा मोटर का, बट इतना मुझे समझ आ गया कि जो पायलट का एक्सपीरियंस होता है स्विचेस को अप डाउन या लाइट्स को चेक करना, सारी चीज़ें, तो AME को भी उस चीज़ का नॉलेज रहता है। वो खाली इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ये लाइट आई कि नहीं आई। लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो AME ठीक करेंगे। वो फिर कोई डिफेक्ट आएगा तो अपने रिपोर्ट बुक में लिखेंगे, टेक्निकल लॉग बुक में AME जाएंगे, उसको चेक करेंगे क्या लिखा है इन्होंने, उसको देख के फिर सारे सिस्टम्स को चेक करेंगे, इंडिकेशंस को चेक करेंगे, कहाँ क्या डिफेक्ट है, उसको ट्रबल शूट करके फिर इंजीनियर्स उसको रेक्टिफाई करते हैं। फिर उसके बाद फिर रेक्टिफाई करने के बाद सर्टिफाई करेंगे इंजीनियर कि हाँ हमने इसको किया है, हमारा अप्रूवल नंबर ये है, और फिर तब कैप्टन उस एयरक्राफ्ट को लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप भी मतलब रियल AME के अंदर भी मतलब आप इन चीज़ों को फील क्या करोगे, मतलब आपका काम मैं तो किया ही हूँ एग्जैक्टली, और वही जो हमारे पास नॉलेज है अपने बच्चों को शेयर करते हैं। बिल्कुल। हाँ चलिए, अभी सर आगे इंजन वगैरह आएंगे। हाँ, तो इंजन्स में अब ये हमारे पास एयरक्राफ्ट के डिफरेंट टाइप के व्हील हैं, जो व्हील रखे हुए हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत हम बताते हैं कि ये किस तरह के व्हील है, इन व्हील में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। डिफेक्टिव व्हील भी हैं, बेसिकली ये एयरक्राफ्ट से रिजेक्टेड व्हील हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक तो व्हील की टाइप बताने के लिए मिल जाता है कि कौन से टाइप के व्हील है। जैसे इस टाइप के व्हील को चिन टाइप टायर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी यूज, हाँ ऐसे भी यूज होते हैं ये। और ये डिफरेंट टाइप के हमारे टायर्स रखे हुए हैं। थ्योरी पार्ट्स में मतलब स्टूडेंट्स को सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि याद करना रहता है कि कौन चीज़ कैसे। बिल्कुल। और ये हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एयर साइकिल मशीन है, जिससे इसमें हम जो टरबाइन इंजन से जो ब्लीड एयर आती है उस ब्लीड एयर को लेते हैं, डिफरेंट सिस्टम से गुजरते हुए इस मशीन में आती है, एयर साइकिल मशीन में। तो एक साइड से एंटर करती है और दूसरे साइड टरबाइन साइड में आके जब इस पे आती है तो टरबाइन में कूल हो जाती है एयर, और उसी एयर को हम केबिन में भेजते हैं पैसेंजर कंफर्ट के लिए कि केबिन में ठंडा रहे पैसेंजर केबिन में। ये सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के वाल्व्स हैं, ये प्राइमरी हीट एक्सचेंजर है। तो इधर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिफरेंट वाल्व्स रखे हुए हैं। ये कौन से वाल्व हैं, सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के और प्रेशराइजेशन सिस्टम के वाल्व रखे हुए हैं यहाँ पर ये। और इसके बाद से अगर हम आते हैं इसमें, तो ये हमारे फायर बॉटल्स रखे हुए हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट में जो फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। तो उस एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम में जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल है वो कहाँ रखा होता है, कहाँ पे वो मटेरियल जो है जो एक्सटिंग्विशेंट है उसको कहाँ हम स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक इधर फायर बॉटल रखा हुआ है, हाई रेट ऑफ डिस्चार्ज फायर बॉटल यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें
जब हमारे थ्योरी के क्लासेज होते हैं तो हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं, एक्चुअल चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, जिससे उनको रियल फीलिंग आए कि हाँ ये एक्चुअली। और प्रैक्टिस में भी जब वो एज एन इंजीनियर जब जाएंगे फील्ड में, उनको यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। एग्जैक्टली। फिर ओवरऑल एक एक पार्ट को समझना, हाँ बिल्कुल, कैसे वर्किंग है बिल्कुल, और डिफेक्टिव कैसे होता है और उसका रेक्टिफिकेशन क्या है। एग्जैक्टली। थ्योरेटिकल नॉलेज अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल नॉलेज हम वो इम्पार्ट करते हैं अपने बच्चों को यहाँ। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है ये वाला। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। अभी थैंक यू सर। नेक्स्ट लैब में थैंक यू मूव कर लेते हैं। थैंक यू। अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ओके, तो उनके क्लास से देखो। ठीक है। ठीक है। सो गाइस, ये थी एयरक्राफ्ट सिस्टम शॉप। सो गाइस, अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं पावर प्लांट शॉप के अंदर, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लैब के अंदर आपको मिलने वाली हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। एंड हेलो सर। हाय, अमित शर्मा सर। अमित गुप्ता। ओके, सर का नाम भी अमित ही है। सो ओके सर, थोड़ा सा हमें ये एक्सप्लेन कर दिया। हम थोड़ा कैंपस टूर ले रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी AME करने वाले हैं तो इस कैंपस के बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिकली पावर प्लांट जो शॉप है ये, ओके, तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट पढ़ता है यार, क्या उसको मिलता है? श्योर। तो बेसिकली ये पावर प्लांट लैब है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो एयरक्राफ्ट के इंजन्स होते हैं, जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट में फिटेड इंजन्स होते हैं, उनके मॉकअप्स हमारे पास है। ओके। प्लस उसका जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट में जो इंजन फिटेड होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। सबसे पहले ये हमारा एक APU है, जो एयरक्राफ्ट का ऑक्सिलरी पावर यूनिट कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ mock-ups, engines dismantle condition. Okay, so basically in this lab we teach the students what are the different parts and basic component of the engine. Okay. So आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टर्बोप्रॉप इंजन है। ओके। ओके, ये सर कौन से एयरक्राफ्ट का रहेगा? ये हमारा जो है एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है AN-12। ओके। Still it is flying in some unit. Okay, it is a Russian engine actually. Okay, ये रशियन इंजन है, और इसमें प्रोपेलर फिट होता है यहाँ पे। Okay. यहाँ पे एक प्रोपेलर लगा रहता है। ठीक है। हाँ, और ये बेसिकली इसको हम जेट इंजन कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ जेट इंजन। ये एक गैस टरबाइन इंजन भी आप इसको कह सकते हैं, और इसके सामने एक प्रोपेलर लगा रहता है, तो ये टर्बोप्रॉप इंजन है। ओके। तो जहाँ पे प्रोपेलर लगा रहता है वो टर्बोप्रॉप इंजन कहलाता है। आप जैसे देखो यहाँ पे ये सारे ही हमारे इंजन के कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं। ओके, ठीक है, ये दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंजन, एक्सेसरीज। और कुछ डिसेंबल करके हैं कुछ? हाँ, सम ऑफ देम आर डिसमेंटल कंडीशन, डिसअसेंबल कंडीशन, ताकि हम स्टूडेंट को बता सके कि एक्चुअल में जो हमारा इंजन में पार्ट लगा रहता है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी रहती है, क्या क्या कंपोनेंट फिटेड होते हैं। ओके। ताकि स्टूडेंट को पूरा अवेयरनेस मिल सके, वो जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसके बारे में पूरा उनको जानकारी एक्चुअली देख सके कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ये एक बेसिक टर्बो जेट इंजन है। तो ये भी जेट इंजन का टाइप है। जेट इंजन में जैसे डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो ये सबसे बेसिक टर्बो जेट इंजन है। ओके। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हमने खुद से ये मॉकअप को सेट किया है, मतलब सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये सारे सेक्शन को रिमूव करके, ताकि हमारा स्टूडेंट को पता लगे कि ये कंप्रेसर क्या है, ओके, टरबाइन इंजन, टरबाइन क्या है, कंबशन चैम्बर क्या है, तो ये यहाँ से हम दिखा सकते हैं। हर चीज लाइक ब्लेड्स वगैरह का हर चीज को करेक्ट पता कर सके। कंप्रेसर के ब्लेड, टरबाइन ब्लेड्स, वो सब आप यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे तो कुछ ये भी इंजन के ही कंपोनेंट सेक्शन है। दीज आर आल्सो इंजन कंपोनेंट सेक्शन। और ये हमारा मॉकअप है। आप देखो डिफरेंट डायग्राम्स और मॉकअप्स, ये सारे हमारे हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके यहाँ पे बनाया है ये। ओके, ये मतलब स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं? हाँ जी। ओके। ये यहाँ पे हमारे लैब में स्टूडेंट ने ही ये पूरा लगा करके, जैसे एक होता है सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, जो इंजन के एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स होते हैं, तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए खुद स्टूडेंट्स ने ये अपने। ओके, मतलब आपका बोलने का मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे जो है इंजन्स के बारे में स्टडी करता है कि Correct. कैसे वर्किंग करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें। मतलब स्टूडेंट का जो काम है, फॉर एग्जांपल इनका ही बात करूँ, वायर्स, पाइप्स और सारी चीज़ों का, तो स्टूडेंट को हर चीज़ का पता है कि उसके बारे में स्टडी करता है कि कौन चीज़ का क्या वर्क है। बिल्कुल। थैंक यू सर। अभी हम नेक्स्ट लैब में विजिट कर लेते हैं। श्योर। सो गाइस, ये थी पावर प्लांट शॉप। अभी नेक्स्ट हम इनके क्लासरूम भी आपको चेकआउट करवा देते हैं। सो ये है डेल्टा क्लासरूम। तो क्लासरूम के अंदर आप देखोगे फुली AC क्लासरूम है। स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिकल करने के लिए गए हुए हैं, एंड कंप्लीट लाइट वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, तो देख सकते हो आप।
सो ये लाइब्रेरी है, लेकिन पहले हम जो है ई लाइब्रेरी चेकआउट कर लेते हैं। ई लाइब्रेरी बोलने वाले जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं ऑनलाइन कंप्यूटर्स के ऊपर अपनी स्टडी करते हैं, सारी एक्सेस यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल जाती है। सो सिस्टम्स का अच्छा क्वांटिटी है, मतलब आप लोग आराम से जो भी रहता है। एंड साउंड का मैं बताऊँ तो थोड़ा सा यहाँ पे आइसोलेटेड है, तो डिस्टर्बेंस मतलब बाहर का जो साउंड है वो अंदर नहीं आ रहा, तो आराम से बैठ करके ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। प्रिंटर का फैसिलिटी यहाँ पे भी है। सो नेक्स्ट हम लाइब्रेरी दिखा देते हैं आपको, लाइब्रेरी कैसी है यहाँ पे। सो ये है सेम का लाइब्रेरी। सीटिंग आप देख सकते हो, फैसिलिटी एयर कंडीशनड है, स्टूडेंट्स आराम से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। बुक्स वगैरह सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को बुक्स सारी यहाँ पे मिल जाती हैं, कुछ परचेज भी करनी पड़ती हैं? सारी मिलती हैं ना, एंड प्रिंटिंग फैसिलिटी सारी है। एंड कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो उनसे बात करके देखते हैं अगर वो अलाउ करते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं बात करने में। हेलो। हाय सर। हेलो। आप लोग, हम अभी कैंपस टूर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कि ये कैंपस कैसा है, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे बताएं जो आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, ताकि जो डिसीजन बनाना चाह रहे हैं सेम के लिए तो उनको हेल्प मिल सके। ओके? आप में से किसी ने मेरे को देखा तो नहीं है पहले? तो फिर ठीक है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है। सो पहले तो मेरे को ये बता दो कि आप लोग कहाँ से हो और नाम वगैरह आपका। सर माय नेम इज़ स्विदी एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, आपका? My name is Nandini and I am from Bahraich, Uttar Pradesh. ओके, My name is Ashwani. I am from Jajjar, Haryana. हरियाणा से। My name is Sakshi. I am from Haryana. ना बैठ के कोई इशू नहीं, आराम से बैठो। ओके, आप मतलब आप दोनों हरियाणा से और आप दोनों उत्तर प्रदेश। यूपी से। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एयरक्राफ्ट्स एंड मुझे एविएशन में ही जाना था, मतलब तो इसलिए मतलब एएमई कोर्स सही लगा आपको भी? सेम टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। एयरक्राफ्ट कैसे वर्क करता है, कैसे एयर में फ्लाई करता है, वो सारी चीज़ें जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इस वजह से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। I am passionate about aircraft, so I will choose AM. मेरी बहन ने मेरे को गाइड किया था इसे। सिस्टर क्या करती है, वो इस सेक्टर में है या इसी सेक्टर। इसी सेक्टर सेम में? कॉलेज आई गेस, सेम कॉलेज। एएमई कराया उन्होंने भी? इधर ही से। इधर से। और तब तो बढ़िया है। तो आपको ये हो गया कि गाइड करने वाला था पीछे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस इवन अवेयरनेस ही नहीं होती है, कहीं इंटरनेट से सुना और वहीं से इंटरेस्ट उठा करके चले गए। तो अभी कैटेगरी कौन सा है, B2 है B1 है आपका? B2 सभी का B2 है। और सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड। सेकंड सेमेस्टर है। तो अभी पीछे एग्ज़ाम हुए होंगे आपके, तो कैसे गए? अच्छे गए, और काफी अच्छे। क्लियर हो गए? हाँ जी। लगभग हो गए। ठीक है। सो ओवरऑल बात करूं तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है अभी, तो एक तो दिसंबर में हुआ होगा शायद, और अभी अप्रैल में हुआ, तो दो जनवरी में। आप डीजीसी की बात कर रहे हैं? डीजीसी की। डीजीसी ठीक है, दिसंबर। क्योंकि स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है ना कि ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ होते हैं या कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्चुअल कैसे, मतलब थोड़ा सा लाइक कि आप अगर सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ के जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, आपको एयरक्राफ्ट के बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि डीजीसी कॉन्सेप्ट्स उठाता है। ओके, बोलने का मतलब कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, उस तरीके से है। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कि ठीक है, सेम ही आपने क्यों चूज़ करा, कि आपको खास बात लगी सेम के अंदर? प्लेसमेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। ओवरऑल बात करें कि मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, इसका प्लेसमेंट्स भी आपको लग रहा है कि अच्छी हैं, इंस्ट्रक्टर्स बेस्ट है, एंड डिसिप्लिन भी बहुत Okay. मैटर करता है, वो और same। ट्रेनिंग क्वालिटी भी इधर की बहुत अच्छी है। ठीक है। और अगर मैं सिंपल एक चीज़ पूछूं कि फेवरेट इंस्ट्रक्टर कौन है आपका? प्रियेश सर, प्रियश, क्या पढ़ाते हैं मतलब बेसिकली? वो मॉड्यूल 10 Module 10, एविएशन लेजिस्लेशन। आपको भी सेम? प्रियेश सर, नहीं, इनको देख के नहीं बोलना। नहीं, रियल। विपिन सर और सुलेमान सर। ओके विपिन सर और VD सर, VD मिश्रा सर। ओके। तो अगर मैं किसी अभी जो 12th के अंदर हैं बच्चा या 12th से निकला है और देख रहा है कि कौन सा कॉलेज उसको लेना चाहिए, तो सेम को लेके उसकी क्या चॉइस होनी चाहिए, कि मतलब ब्लाइंडली आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है।
और प्लेसमेंट्स का आपको पता होगा, आपके सीनियर्स निकले होंगे, तो उनका कैसा प्लेसमेंट रहा है? बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहा है। और आप एक साल के बाद अपना प्लेसमेंट कैसे देखते हो? इवन एविएशन का फ्यूचर के हिसाब से अगर देखें तो आपको क्या लगता है? अपने सीनियर से भी काफ़ी अच्छा, आई कैन से। ओके, तो आने वाले मतलब 1-2 साल के अंदर जब आप निकलोगे यहाँ से, तो अभी ट्रेनिंग हुआ आपका इंडियो के अंदर? हुआ। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो कि यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट हॉकर ना शायद यहाँ पे। हाँ, वहाँ से आने के बाद तो बहुत ये कुछ भी नहीं लग रहा है उसे आके? नहीं, बहुत कुछ लग रहा है। ओके, और भी चीज़ें समझ आ रही हैं हमें, हम रियल वर्ल्ड से फिर यहाँ पे आए, जो हमारे अंदर कमियां थी हमें पता चली, अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, अभी हमारा फिर एम होगा तो हम उसमें जाएंगे। ओके, ठीक है। सो बस ये कुछ क्वेश्चन थे आपसे पूछने थे, और आई होप कि आप लोगों का जो सेटिस्फाई हो इस कैंपस से, और अगर स्टूडेंट आना चाहता है इस कैंपस के अंदर तो डेफिनेटली वो आ सकता है ना? चलो, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट यहाँ पे ई लाइब्रेरी के साथ में ही आपको जो है कैफेटेरिया भी मिल जाएगा। सो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कैसा आपको यहाँ पे कैफेटेरिया है। सो अच्छा खासा कैफेटेरिया है, आपको यहाँ पे सिटिंग मिल जाएगा, साथ में टेबल टेनिस का फैसिलिटी भी है। सो तो चिल करने के लिए ठीक है, फ्री टाइम आप आराम से चिल कर सकते हो यहाँ पे। अभी ये टेरेस में दिखा रहा था आपको, जो अगर मतलब खुली हवा लेनी हो बाहर तो यहाँ पे ले सकते हैं। एंड एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी है यहाँ पे सिटिंग के लिए या फिर बाकी फैसिलिटीज़ के लिए। तो प्रोपेलर शॉप, ओके, पहले ये प्रोपेलर शॉप है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोपेलर्स हैं एयरक्राफ्ट के, जो रियल प्रोपेलर्स होते हैं, लाइक उनके प्रोपेलर बोलने का जो विंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कैसा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे किसी के अंदर ये मार्क्स हैं, मार्क किए हुए हैं, तो बेसिकली ये है कि डिफेक्ट कहाँ पे है वो चीज़ मार्क करवाई हुई है। तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है, नहीं तो उनसे एक्सप्लेन करवा लेते, पर कोई बात नहीं। सो हाँ, सो ये एग्जामिनेशन हॉल है कॉलेज का, एंड ऑडिटोरियम में बोल सकते हैं छोटा सा, जहाँ पे अभी आज जो है क्विज कंपटीशन है। तो बेसिकली एक्टिविटी जो है वो होती रहती है यहाँ पे, तो इसी हॉल के अंदर होने वाली हैं। सो ये शायद सेटअप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जो टीम्स बनेंगी इनकी, उनके अकॉर्डिंग। सो आप लोगों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी। हम जा रहे हैं अभी ऑडियो विजुअल रूम के अंदर। सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रहता है, लाइक आपको किसी टाइप का इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए रेडी करना है, जीडी राउंड्स हो गए, ठीक है, या फिर बेसिकली अपने पर्सनल जो ऑफिशियल वर्क रहते हैं उसके लिए भी है। लेकिन स्टूडेंट्स को मेरे को बताया गया कि यहाँ पे जो है जीडी राउंड या इंटरव्यू के लिए तैयार करवाते हैं। बेसिकली ओवरऑल पर्सनैलिटी जो रहती है ना, तो वो चीज़ भी यहाँ पे इन रूम्स के अंदर होती है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट रूम के अंदर। सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं, ये बेसिकली कॉरिडोर में थे हम, और नेक्स्ट हम जा रहे हैं एवियोनिक्स लैब के अंदर। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट लैब है यहाँ पे, रेडियो नेविगेशन लैब है, मतलब एवियोनिक्स की 3 लैब्स हैं इस कैंपस के अंदर, अलग अलग है। रेडियो नेविगेशन अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है, एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स की लैब अलग है। अब यहाँ पे ये आपका लैब रहेगा। इस लैब के अंदर अभी सर नहीं हैं, बट कुछ मॉडल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो पार्ट्स हैं एयरक्राफ्ट के, वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। साथ में ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, वैसे तो ILS सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सर भी अभी आगे लैब के अंदर। हेलो सर, अमित शर्मा सर। ओके सर, ये माइक आप लगा लीजिए, बस आवाज़ बेटर हो जाएगा। राइट। सो ILS सिस्टम सर समझाइए स्टूडेंट्स। मैम ने बताया कि स्टूडेंट्स ने जो बनाया हुआ है सारा, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन। ILS system is an instrument landing system ओके, that is precision approach during low visibility landing of aircraft. This system utilized. ओके, ILS consists of 3 basic main components: glide slope. It will guide to the aircraft during approach vertically. ओके, Localizer component of ILS will guide to the aircraft horizontally to align center line of the runway. And marker beacon is there, like outer marker, middle marker, inner marker. ओके, It will guide a range to the pilot that
how far you are from the touchdown threshold of the runway. So let me show to you. श्योर सर। Okay. और सर स्विचेस जो हैं ये मतलब आपके एरोप्लेन के अंदर सेम ही होते हैं? Same switches would be there. Yes, of course. So let me पहले इसको यहाँ ले आते हैं। बच्चों ने इसको बनाया है और बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है। Suppose this aircraft is approaching for land, right, sir? Okay. So pilot approaching precision guidance, like pilot need a vertical, horizontal, both guidance. That is 3D landing बोलते हैं, Okay. precision landing है। तो once aircraft will cross outer marker, Okay. it will glow blue light, middle marker, amber light. Once this aircraft will cross inner marker, it will glow white light inside the cockpit. So pilot will come to know that yes, we have almost arrived at the touchdown point. ओके। Right. So let us do that. See. Blue light is amber. After that, amber light. सर ने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे आईलेस सिस्टम काम करता है और कैसे ये हेल्प करता है पायलट को इजीली लैंड करवाने के लिए जब लो विजिबिलिटी होती है एंड वो पायलट इजीली लैंड करवा पाता है एयरक्राफ्ट को। ओके। Yes. एमिंग इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, पायलट को भी पता है और एमी ही इन चीज़ों को इंश्योर करेगा कि ये सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। Of course, pilot know how to fly the aircraft, but system will be maintained by the engineers. Okay. AMEs, aircraft maintenance engineers. So definitely, radio navigation engineers will maintain all these components actually. Pilot ओके, systems. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तो पायलट को प्रॉब्लम हो रहेगा लैंड करवाने के लिए। Yeah, pilot will forward their problems, but it will rectify by the engineers. एग्जैक्टली। इंजीनियर ही इसको रेक्टिफाई करेगा, क्योंकि इंजीनियर है वो। पायलट जानता है जहाज को कैसे फ्लाई करते हैं, उसको फ्लाई करना सिखाया गया। तो ऑफ कोर्स इंजीनियर विल मेंटेन ऑल दीज ग्राउंड इक्विपमेंट ऑफ पायलट सिस्टम। ओके। यस, और ये वाला सिस्टम भी मतलब ये ATS है, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज। तो इससे थ्रू आफ्टर टेक ऑफ थ्रू आवर इंटायर फ्लाइट अंटिल लैंडिंग, ATC will be in touch to the pilot for assistance. ओके। In between, suppose weather खराब है, cloud है, turbulence है, heavy running है, तो pilot will contact to nearest ATC and ATC will, जैसे 35,000 पर fly कर रहा है, वहाँ पर weather खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो pilot will ask permission to the ATC to increase the altitude. ओके। हो सकता है 2000 ऊपर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट जा रहा हो, तो ATC मना करेगा, नहीं है तो it will allow actually. ओके। Yes. ठीक है। तो इस तरह से सर विद द हेल्प ऑफ ATC एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, नाउअडेज एविएशन इज फुली सेफ। और पहले क्या था, 20 साल पहले एविएशन उतना रिलायबल नहीं था, लोगों को उतना भरोसा नहीं होता था। लोग घर से जाते थे तो सब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहता था कि क्या होगा, एयरक्राफ्ट में बैठते समय आँख मुंह बंद करके भगवान को याद करते कैसे होगा, कैसे पहुँचूंगा। अभी ये सब कुछ नहीं, आवर एविएशन इज़ फुल्ली सेफ। बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, काज पता करते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट करा देते हैं कि कम से कम इस रीज़न की वजह से किसी और एयरक्राफ्ट में ये इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। ऐसे करते करते डे बाय डे, ईयर्स बाय ईयर्स, अभी हम 2025 में नाउ एविएशन इज फुल्ली सेफ। आग बंद करके छोटे छोटे बच्चे बैठ के एयरक्राफ्ट जाते हैं, घर आते हैं, अपना पढ़ने वाले बच्चे। यस। बाकी ये सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। रेडियो नेविगेशन के बारे में मतलब एग्जैक्टली आज मेरे को थोड़ा सा क्लियरेंस हुआ कि एग्जैक्टली रेडियो नेविगेशन किस तरीके से काम करता है। राइट सर। तो ये B2 वाले स्टडी करते हैं। B2 वाले ऑफकोर्स, यस यस। तो ये लैब जो होता है B1 B2 अलग अलग लैब होते हैं। तो B2 में जो लैब होता है सर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये बगल में इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है, फिर रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग लैब होते हैं। मैकेनिकल में HA, JE, LACP, इंजन लैब, एयरफ्रेम लैब, अलग अलग लैब होता है। क्या करते हैं, पहले हम लोग थ्योरेटिकल क्लास चलता है बच्चों का। आफ्टर क्लास दे विल कम इन लैब फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, जो हमने पढ़ाया उसको दिखाते हैं। दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू ओपन मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी रिस्पेक्टिव लैब में, जैसे इलेक्ट्रिकल लैब की बात मैं कर रहा हूँ। आफ्टर दैट दे विल गो इन हैंगर ऑन एयरक्राफ्ट, दे विल रिमूव, डिसमेंटल, असेंबल एंड इंस्टॉल दैट ऑन एयरक्राफ्ट। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 2400 आवर्स, 2 साल के बाद में वो कन्वर्जेंट हो जाते हैं वो सारे सिस्टम्स में। तो जैसे डॉक्टर 6 साल के बाद में ऐसे नाड़ी पकड़ के बता देता है ये दवा लिख जाओ,
तो बॉडी पर 6 साल रिसर्च। ऐसे ये लड़के जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये 2 साल 2400 घंटे में क्या करते हैं, जहाज़ के हर एक सिस्टम को बारीकी से समझते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली। इस कोर्स में सिर्फ प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रेशर डाल के समझाया जाता है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स दे विल बी मास्टर ऑफ एयरक्राफ्ट। उनके एक सिग्नेचर से अरबों की जहाज़ 200-300 पैसेंजर हवा में जाते हैं। तो आप कोर्स ये इतना आसान भी नहीं है, बट ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है और बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। Pilot only will able to fly the aircraft when AME will sign and provide certificate that your aircraft is fit for fly. Now you can go in here. Okay. This is the way actually. सर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। ये सारी शायद फ्लाइट डिस्पैचिंग और उसके लिए यूज़ होती है। Of course, ये मार्शलिंग के लिए है सर। ओ, Once वैसे- aircraft will land, yes, will come taxi. तो वो गाइड करते हैं, इसमें लगा के आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ वीडियोस में उसमें देखा है कि एग्जैक्टली तो इसको सर इसका काम क्या रहता है। मार्शलिंग के लिए गाइड करते हैं। Okay. पायलट जैसे आता है एयरक्राफ्ट लेके, तो दोनों हाथ में लिए रहते हैं। तो अगर सेंटर लाइन पे आ रहा है, टैक्सी सही कर रहा है, रास्ते पे आ रहा है वे पॉइंट पर, तो ठीक है। अगर इधर है तो इसको इधर करते हैं, ओके नहीं इसको इधर करते हैं, इसको ऑन कर ऐसे। ओके ओके और जब रुकना होता है तो इसको दोनों तरफ ऐसे कर लेते हैं कि इंजन बंद कर दो, स्टॉप कर लो। ठीक। तो पायलट को गाइडेंस देते हैं ग्राउंड फोर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स होते और हैं। इंजीनियर्स ही करते हैं ये। हाँ, इंजीनियर्स करते हैं ऑफ कोर्स। तो लाइट्स का ये रेड। हाँ, रेड कलर मतलब रुक जाइए, ओके ठीक है। ग्रीन कलर मतलब आइए, ओके ऐसा होता है। तो गाइडेंस मिलता है पायलट को, मार्शलिंग के थ्रू वो एयरक्राफ्ट को पार्क करते हैं, टैक्सी करके पार्किंग वे पॉइंट पर लगाते हैं। ओके यस सर। तो इसमें और भी हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर से सब मॉकअप से चलते हैं, चलाकर बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक। तो इन सब प्रैक्टिकल के बाद में उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ना सर? जी सर। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने लैब पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। कुछ चीज़ें थी वो ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स को ऐसा जो रियल में होता है उसका मौका है, लेकिन डेमोस्ट्रेशन के लिए काफ़ी बढ़िया है ये वाली चीज़। अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों को। एग्जैक्टली, क्योंकि हवा में तो वैसे फ्लाई कैसे करवाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, Right, लाइटनिंग वगैरह हर चीज़। ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अब जब आप बच्चे वहाँ से थ्योरी क्लास करके आते हैं तो बहुत ईगर होते हैं देखने के लिए, देखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर एयरक्राफ्ट पे जाते हैं, फिर 270 घंटे वहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पर, लाइव एयरक्राफ्ट पर, तो 288 आवर्स। तो 288 आवर्स यानी हर सेमेस्टर में वो 12-13 डेज एयरपोर्ट पर रहते हैं। तो चीज़ें पूरा क्लियर हो जाती हैं। लाइव एयरक्राफ्ट आप भी देखते हैं, दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन लाइव एयरक्राफ्ट आल्सो ड्यूरिंग मोटरिंग। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Okay, sir. थैंक यू। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ हमें मिलती है, कॉरिडोर वगैरह। एंड सो ये रेडियो नेविगेशन लैब है, तो इसमें थोड़े से पार्ट्स रहेंगे वो आप देख लेते हैं। सो ये कैंपस की रेडियो नेविगेशन लैब है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं, रेडियो नेविगेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड नेक्स्ट इसके सामने इंस्ट्रूमेंट लैब है, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो ये एविएशन की इंस्ट्रूमेंट लैब है, जहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं या किस टाइप का कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, जैसे ऑटो पायलट किस तरीके से काम करता है, एंड गायरो रेफरेंस वगैरह, एंड बाकी सारी चीज़ें, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जिनको आप प्रैक्टिस करते हो और उनके बारे में जानते हो कौन चीज़ किस तरीके से काम करती है। सो पूरा कैंपस जो है एयर कंडीशन है, फुली एयर कंडीशन है, जहाँ पे आपको हर रूम के अंदर, हर लैब के अंदर जो है एयर कंडीशन रूम मिलते हैं। सो गाइज ये था कैंपस टूर पूरे सेम कैंपस का, स्कूल फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स जो हैं अभी फ्री हुए हैं क्लासेस से, प्रैक्टिकल से। सो आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप जो है डिसीजन लेना चाहते हो कि सेम को अपने एक्सप्लोर करना है, इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है इसका ब्रोशर का लिंक या कॉन्टैक्ट नंबर में डाल दूंगा, जहाँ से डायरेक्टली कैंपस से कनेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। सो गाइज ये जो वीडियो था सेम के ऊपर, आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की एविएशन से रिलेटेड या करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।